दोस्तों, आज की ये रुला देने वाली वीडियो किसी आम लड़की की नहीं बल्कि टॉपर रही लड़की की है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जालौन में यही कोई तकरीबन रात हो रही थी और ये रात अपने साथ कड़ाके की ठंड लेकर आई थी। नव्या, जी हाँ, नव्या शर्मा, जिसकी ख्वाहिशें आईएएस अधिकारी बनने की थी, अपने दिन भर की पढ़ाई पूरी कर रात के खाने के इंतजाम के लिए रसोई घर में पहुंचती है। तभी उसकी नज़र राशन के डब्बे पर पड़ती है जिसमें अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है और नव्या दरवाजा खोलती है और पाती है कि उसके पिता आंख में आंसू लिए और हाथों में एक फटी किताब लिए घर में घुसते हैं। अचानक पिता की आंखों में आंसू देख नव्या घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ पापा। दरअसल नव्या के पिता पेशे से रिक्शा चलाते थे और आज दिन भर की कमाई कर अपने रिक्शे से घर लौट रहे थे कि तभी अचानक उनकी नजर एक बुक स्टॉल पर पड़ी जहां एक किताब पर बड़े अक्षरों वाले शीर्षक में लिखा था, ऐसे बने आईएएस। जैसे ही नव्या के पिता की नजरें इस किताब पर गई, 12वीं पास नव्या के पिता अपना रिक्शा रोक झट से उस किताब को का जो मूल्य है दुकान वाले से पूछने लगते हैं और दुकान वाला नव्या के पिता को एक रिक्शा चालक की हैसियत से देख हंसकर बोलता है कि ये किताब क्या करोगे, ये तुम्हारे काम की नहीं है। नव्या के पिता 50 रुपए देकर उस किताब को खरीद लेते हैं। दरअसल आज दिन भर का जो रिक्शा चलाकर कुल कमाई उनकी 350 रुपए हो गई थी, जो रोज की अपेक्षा ज्यादा थी। और खुशी खुशी वे उस किताब को अपने रिक्शे की सीट के अंदर डालकर आगे बढ़ते ही हैं। तभी वहां खड़े 3 लड़के जो बड़ी देर से नव्या के पिता को किताब लेता देख रहे थे, वे आकर रिक्शे पर बैठ जाते हैं और मुख्य डाकघर की ओर चलने को बोलते हैं। लेकिन नव्या के पिता जाने से मना कर देते हैं। फिर भी वे तीनों लड़के उन्हें जोर देकर ले जाते हैं और रास्ते में बातों बातों में किताब के बारे में पूछते हैं कि तू इस किताब का क्या करेगा, तू तो अमीर है, चल रिक्शा रोक। अब नव्या के पिता डर कर रिक्शा रोक कर कहते हैं, आप लोग यहीं से चले जाओ, मुझे घर जाने दो। लेकिन शायद उन तीनों का जो इरादा था वो कुछ और ही था और वे उन्हें पकड़कर उनकी जेब में बचे हुए 700 रुपए और मोबाइल फोन छीन लेते हैं और एक दूसरे से मजाक करते हुए सीट के अंदर रखी किताब को निकालकर तीनों भाग में बांटकर हंसते हुए एक एक लेते हुए कहते हैं कि उनमें से एक कहता है कि एक भाग जो है किताब का फाड़कर चच्चा को दे दो, आईएएस बनेगा, और उन्हें लूट कर भाग जाते हैं। और अब जैसे ही यह बात नव्या सुनती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पिता से लिपट कर खूब रोती है। जहां एक ओर घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी विपदा आ गई थी। लेकिन अब नव्या यह ठान लेती है कि उसके पिता को जिन लोगों ने मारा पीटा है, पैसे छीने हैं, उनसे वो बदला जरूर लेगी। लेकिन जब जब वह फटी हुई किताब पापा के हाथों में देखती, उससे रहा नहीं जाता और वह पापा से बोलती है कि इसकी पुलिस कंप्लेन करवाते हैं। लेकिन पिता पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत में नहीं थे, परंतु नव्या थी तो एक आईएएस की तैयारी करने वाली लड़की, जिसे यह अच्छी तरह मालूम था कि यदि ऐसे अपराधों की पुलिस कंप्लेन नहीं की गई तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। और वह इन दिनों अपनी पॉलिटी के सिलेबस में अपने मूल अधिकारों को भी पढ़ रही थी और अब नव्या समझ चुकी थी कि हमारे अधिकार क्या हैं। वह झट से अपने पिता को लेकर नजदीकी पुलिस थाने पहुंचती है और एफआईआर दर्ज करने की बात पुलिस से कहती है। लेकिन शायद किताब में पढ़े जो नव्या ने मूल अधिकार पढ़े थे, जमीन पर वह धूमिल नजर आ रहे थे, क्योंकि थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं था और यह कह रहे थे कि ये रिक्शे वाले चौल वाले खुद मोबाइल बेचकर झूठी कंप्लेंट लिखवाने चले आते हैं। ये सब बातें सुनकर नव्या के कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन आईएएस अधिकारी बनने वाली परीक्षा की तैयारी करने वाली नव्या झट से अपने मोबाइल निकाल इंस्पेक्टर साहब के सामने ही वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और पूछती है कि आप थाने के दारोगा हैं, आप इस वीडियो में सिर्फ इतना बता दें कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या परेशानी लेकर आपके पास आता है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। यह देखते ही इंस्पेक्टर साहब का चेहरा लाल हो गया और तमतमाती हुई आवाज में उन्होंने बोला कि आप मोबाइल नीचे करिए और तुरंत ही नव्या के पिता की तहरीर पर प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन थानेदार साहब नव्या को उसकी औकात बताने की धमकी पहले ही दे चुके थे। बहरहाल नव्या ने लोकतंत्र के 5वें स्तंभ के रूप में जाने जाने वाली सोशल मीडिया का डर दिखाकर एफआईआर तो लिखवा दिया और
घर चले आते हैं। नव्या जैसे ही घर पहुंचती है उसकी नज़र पिता के लाए उस फटी हुई किताब पर गई और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए और उसने यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे IAS ही बनना है। नव्या ने यह ठान लिया और अगली सुबह वह अपने पढ़ाई का जो टाइम टेबल है वो नया टाइम टेबल बनाती है और यह सेट कर लेती है कि कैसे भी करके मुझे दिन के 10 घंटे पढ़ना ही है। और शायद किसी ने सही ही कहा है कि भूखा पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। अब नव्या दिन के 10 की जगह 12-12 घंटे पढ़ने लगती है और इंटरनेट की मदद से करंट अफेयर, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं UPSC के लिए, इन सब की जानकारी ले लेती है। और इधर दूसरी ओर पिता के साथ हुए लूटपाट की FIR सरकारी पन्नों में दबी धूल के भेंट चढ़ रही थी। यानी कि पुलिस भी यह मान चुकी थी कि जब जब जो होना है तब तब सो होगा और समय बीत जाता है और UPSC IAS की प्रीलिम्स परीक्षा का दिन आ जाता है और नव्या प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेती है। जी हाँ, नव्या प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा जो है वो पास कर लेती है और अब मेंस परीक्षा की बारी थी। कहते हैं UPSC के मेंस परीक्षा में आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आप लगातार लिखने की प्रैक्टिस करते हो, साथ ही साथ न्यूज़पेपर में निकले आर्टिकल, संपादकीय पढ़ते हो। और जो नव्या ने तो पहले ही इंटरनेट की मदद से टॉपर्स की कॉपी देखकर उसी तरह लिखने की खूब प्रैक्टिस की थी और मेंस परीक्षा का दिन भी आ जाता है और जो नव्या है वो मेंस की परीक्षा भी पास कर लेती है। अब बारी इंटरव्यू की थी, अंतिम पड़ाव की। एक रिक्शे वाले की बेटी अपनी कड़ी मेहनत से इंटरव्यू तक पहुंचती है। आज जब नव्या इंटरव्यू देने जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी नज़र उस फटी किताब पर पड़ती है जिसके 3 टुकड़े कर बदमाश लुटेरों ने एक टुकड़ा पिता को दे दिया था कि नव्या की आंखें फिर से भर आती हैं और इंटरव्यू भी इस तरह से खत्म हो जाता है। अब बारी अंतिम परिणाम यानी कि फाइनल रिजल्ट की थी। देर शाम तभी UPSC ने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया और नव्या ने आज अपने नाम के आगे IAS लगा लिया था। जी हाँ, नव्या को IAS वाली रैंक मिल चुकी थी। पिता को यह यकीन नहीं हो रहा था कि बेटी अब IAS नव्या हो गई है। नव्या दौड़े दौड़े घर में जाकर वह फटी हुई किताब लाती है जिसे लुटेरों ने पिता को दी थी और उसे देख बेटी और पिता खूब रोते हैं। लेकिन आज यह आंसू खुशी के थे और पिता झट से उस किताब को लेकर बुक स्टॉल पर जाकर उस किताब वाले को मिठाइयाँ खिलाते हैं जहाँ से उन्होंने इस किताब को लिया था। और आज बुक वाले को भी यह यकीन हो गया था कि किताबें कोई भी ले जाए, यदि सही ढंग से प्रयोग करे तो कुछ भी असंभव नहीं। आज नव्या IAS नव्या बन चुकी हैं और जिस भी जिले में जाती हैं वहाँ की कानून व्यवस्था का काया पलट कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ये अंतिम लाइन है, अंतिम जो पंक्ति है कि किताबें कोई भी ले जाए, यदि सही ढंग से प्रयोग करे तो कुछ भी असंभव नहीं। जी हाँ, किताबें अगर आपके हाथ में हैं, आप उसका सही ढंग से प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिंदगी में रेडिकल चेंजेस, आमूल चूल परिवर्तन आने तय हैं। आज आप कुछ नहीं है, एक गरीब व्यक्ति है, आपके पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन आपने 1 से 2 साल के कठिन परिश्रम कर लिया तो बिल्कुल मानिए आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आना तय है। आप जमीन से एक बड़ी कुर्सी पर पहुंच सकते हैं, बशर्ते आपने क्या करना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित होना है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को शेयर करें जो UPSC परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की जो घटनाएं हैं, कहानियां हैं, उन बच्चों को जरूर प्रेरित करें। चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।